शिमला के सजौली में अवैध मस्जिद मामले में आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड और संबंधित जेई को फटकार लगी है और मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है। वक्फ बोर्ड और जेई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए गए। मामले में संजौली के निवासियों की ओर से अदालत में पार्टी बनने को एप्लीकेशन दी गई। सजौली लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगत पाल ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह सरकारी है, वक्फ बोर्ड इसमें अतिक्रमणकारी है। लोकल रेजिडेंट के ओर से अदालत में एक और एप्लीकेशन दी गई, जिसमें कहा गया कि मस्जिद के कारण क्या क्या परेशानी हो रही है। इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से भी जवाब मांगा है। 2.5 मंजिला मस्जिद 5 मंजिला कैसे हो गई, इस पर भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा गया है। संजौली हिंदू संगठन के एडवोकेट ने निर्माण में एक मास्टरमाइंड की बात कही, जो बाहरी राज्य का बताया जा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन का कहना है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है और रिकॉर्ड में भी 1 मंजिल मस्जिद दर्ज है, लेकिन उसके बाद निर्माण किसने किया इसकी जानकारी नहीं है। बाहरी राज्यों से कुछ मुस्लिम लोग शिमला में आए और उन्होंने स्थानीय मस्जिद कमेटी को भी दरकिनार कर अवैध रूप से 4 और 5 मंजिला मस्जिद बना दी। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को ना गिराने की कोर्ट से अपील की है। मैं स्टेट ऑफिसर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड हूँ, कुतुबुद्दीन नाम है मेरा। और आज मामला लगा है, क्या कोई रिकॉर्ड मांगा गया है? नहीं, आज हमने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू रिप्लाई फाइल किया है हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में, और हमारे को रिप्लाई के लिए टाइम दिया था कोर्ट ने। आज समन किए गए थे, तो आज हमने रिप्लाई फाइल किया है। क्या कुछ फाइल किया, क्या कुछ कहा गया? रिप्लाई एज पर रिकॉर्ड ही किया गया, जो रिकॉर्ड अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास था। रेवेन्यू एजेंसी से हमने 1947 का रिकॉर्ड कलेक्ट किया, और फर्दर जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन की थी। सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही। स्टेट गवर्नमेंट इसमें पंजाब यहाँ था, क्योंकि 1971 हिमाचल सरकार बनी तो हिमाचल अस्तित्व में आया, तो उससे पहले पंजाब जलंधर से इसका चलता था। तो इसमें पीसीएस हैं बराड़ साहब, उनको जो है पीसीएस को सर्वे कमीशन लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने उनकी टीम ने सर्वे किया, और उनके नीचे तहसीलदार होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, तो उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में इतनी सारी प्रॉपर्टी का सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रिपोर्ट करी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इसका गजट 15/10/1970 को इसका गजट कर दिया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें ये प्रॉपर्टी भी एक है। बातें उठ रही थी कि ये सरकारी जमीन है, वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके के कागज भी डिस्प्यूट ये नहीं है इसमें। डिस्प्यूट इसमें ओनरशिप का कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 1947 से पहली एंट्री या 1905 की जमाबंदी में भी मस्जिद है थी। 1907 की जमाबंदी यहाँ पर अभी मिलती है, अवेलेबल होती है हमारे हिमाचल शिमला में। तो 1907 की जमाबंदी में भी ये मस्जिद गैर मुमकिन मस्जिद लिखी गई है। और अब फर्दर जो इसमें डिस्प्यूट आया, वो इसकी डेवलपमेंट का आया कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुई, ये डिस्प्यूट है। तो वो आज कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है, और डिस्प्यूट ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कैसे है। दूसरा ये कहें कि रिप्लाई आज 14 साल बाद जो है तो बोलने कर दिया है, देरी यहाँ पर क्यों हुई है, इस बारे में थोड़ा बताइए। इसमें हमारे को 2023 में एमसी शिमला की तरफ से नोटिस रिसीव हुआ था कि आप अपना पक्ष रखें इसमें। तो हमने उसमें इससे पिछली हियरिंग में अपनी रिप्लाई दी थी इनको, और फिर उसके बाद दोबारा समन आया, और फिर आज और रिप्लाई हमने डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक आज फाइल की। पहले की अगर बात हुआ तो कितना मुमकिन था, और आपको नहीं, ऐसा है कि बाहर से लोग हर स्टेट में आते जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं, अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं। हिमाचल के लोग भी बाहर जाते हैं, तो उस हिसाब से नमाज पढ़ने वाले जो होंगे लोकल लोग वहाँ पर थे, तो उनको एक हमारे को एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमारी कमेटी एक वहाँ पर गठित कमेटी है, हमारे को एनओसी दी जाए, हमने इसको दोबारा से भी कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर नमाज पढ़ने ज़्यादा हो गए हैं, और नमाज के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। तो वक्फ बोर्ड ने विद कंडीशन इनको एनओसी दे दी थी कि आप की कोर्स ऑफ लॉ एमसी शिमला टीसीपी से नक्शा पास करवा करके फर्दर कंस्ट्रक्शन करें।
अपने कॉस्ट एंड रिस्क पे। ये हमारी कंडीशन थी, ये हमारी कंडीशन जहाँ भी एनओसी डिपार्टमेंट देता है तो उसमें होती है, हर उसमें होती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप गलत काम करो, गलत काम के लिए नहीं है बच्चे। तो आपका क्या ये तो मैटर पेंडिंग है कोर्ट में। अब ये कोर्ट को देखना है कि ये गलत हुआ या सही हुआ है। बाकी जो एमसी शिमला की टीम है नीचे की, कमिश्नर साहब से नीचे की, वो देख रही है इसको गहनता से, तो वो फर्दर है इसमें आ जाएगा सामने। नमाज अभी होती रहेगी इस मस्जिद में? नमाज उसमें मस्जिद पहले भी थी, नमाजी नमाज के लिए आते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किसी तरह का इस तरह का हुलंग न मचाएं, और किसी लोकल लोग वहाँ पर, लोकल घर भी हैं वहाँ पर, लोकल रेजिडेंट है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं, जो कि गैर मुस्लिम ही किराएदार हैं कह रहे हो, तो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी आप किसी को भी इस तरह की वो ना करें। और सारे ही हैं, क्योंकि हमारा 95% टेनेट्स हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम ही है, मुस्लिम भाइयों के अलावा दूसरे भाई हैं जो वो भी भाई हैं हमारे। तो इसमें ऐसा डिस्प्यूट कुछ नहीं है कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, बुद्ध पार्टी है, ऐसा डिपार्टमेंट में कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा एक सवाल और अंदर जो कोर्ट के अंदर यहाँ पे दलील अंदर रखी गई है उसके बारे में जब डिपार्टमेंट को यही पता नहीं, मतलब जब ये पता हम हमारे को नहीं है कि भाई हमारे जो है कैसे कंस्ट्रक्शन है कुछ हुई, तो जब एमसी डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी थी, तो उसके बाद वो हमने ये उनकी कॉस्ट रिस्क पे दे दी थी कि भाई आप ही इसका खर्चा बियर करेंगे, उसमें स्पेशल है कि इसके लिए डिपार्टमेंट नहीं पैसा देगा। तो वो उन्होंने नक्शा पास करके अपने चैरिटेबल जो डोनेशन आता है, लोकल पब्लिक का आता है, वो डोनेशन से आके बनानी थी उन्होंने। हाँ जी। ठीक है। एक्स प्रधान संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ नेगी, और मैं 12 के बाद प्रधानी छोड़ दी थी वहाँ पे मस्जिद में। अब उन्होंने एक लोकल कमेटी गठित कर ली थी कुछ बाहरी राज्यों के लोगों ने, अब जिसकी वजह से आज ये सारा एपिसोड हुआ है। ये जो मस्जिद है कब की है? ये मस्जिद तो 47 से पहले की रेवन्यू रिकॉर्ड जो है आज वक्फ बोर्ड वाले को प्रोवाइड कर दी है। ये बोर्ड जो मस्जिद की है वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसकी तो कोई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है कि जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। लतीफ जी आप यहाँ पर थी, 2.5 मंजिल की मस्जिद है। उसके बाद आपके कोई इसके साथ आए यहाँ पे, और कितनी जो मंजिल यहाँ पे बनी है वो भारत से राज्य से जो लोग एक लोकल कमेटी गठित कर ली और ये बनाते रहे। फिर नहीं बनाते रहे तो क्या ऊपर के 2 फ्लोर इलीगल है ये आप लोग मानते हैं? ये तो सीन देखना था, ये हमारा देखा, लेकिन आपको नोटिस सर्व हुए थे कि नहीं? मेरे को हमारे को नोटिस लीम के नाम आते हैं, हमारे को नोटिस नहीं आते। सर कोई लिखा मेरे को तो फर्स्ट 2012 के बाद प्रधान नहीं मेरे को तो आज ही नोटिस भेजा उन्होंने, तब मैं कोर्ट में 2010 से मामला चल रहा है। 2012 से पहले कैसी थी मस्जिद? मस्जिद पहले कच्ची मस्जिद थी 2012 से पहले जब हाँ लगा जी। प्रधान थे। हाँ, तो हमने नक्शा दिया, एमसी को नक्शा भेज दिया था, और उसमें कोई गलतियां रही होनी क्या रही होनी, और नोटिस जो एक्चुअली एमसी की सब गलतियों तो नहीं की, उन्होंने नोटिस जो है उसको सलीम को इशू करना शुरू कर दिया। और वो सुशील आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट जी थे, उन्होंने नक्शा सबमिट किया मस्जिद में एमसी में। उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो है नहीं था कमेटी में, तो क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद ये लोग नोटिस ही नहीं कोई आया। उसके बाद फिर वो कोई मेरे को आज फर्स्ट टाइम नोटिस आया एमसी का। कंस्ट्रक्शन की गई, परमिशन ली गई। हाँ, नो पुरानी मस्जिद थी, वो आज की मस्जिद नहीं है, इसके लिए वो पुरानी मस्जिद आज की मस्जिद नहीं हो, वो एमसी में भी रिकॉर्ड आज एमसी को दे दिया गया, और रिकॉर्ड मस्जिद वक्फ बोर्ड की थी। वक्फ बोर्ड ने अपने रिकॉर्ड दे दिया, एमसी में सारा रिकॉर्ड जमा करवा दिया। क्या क्या जवाब मेरे को इसका ज्यादा पता नहीं सर, वक्फ बोर्ड ने जवाब जमा कर दिया वो एमसी में। आपका लिंक है वहाँ मस्जिद के साथ मेरे को नोटिस दिया, मेरे को बोला पुराना, अदरवाइज प्रधान के अलावा कुछ है वहाँ? तो मैं प्रेयर करने जाता हूँ। लतीफ जी जिस आपने कहा कि बाहरी ये मानना है गलती तो किसी न किसी की तो है ही ना सर इसमें ना, अब जब ने गलती की तो भुगतनी पड़ेगी सबको। जब अवैध रूप से निर्माण हो रहा था क्या उस वक्त आपने हाँ सर, मैं सोचा बाइक कि पे लगा शिकायत की जाए या आगे आप ये बात रखें? शिकायत तो जब नोटिस आ रहा था, वो शिकायत की समय जब एमसी नोटिस दे रही थी बार बार उनको लोगों को। लतीफ जी एक चीज जानना चाहेंगे, हम किसी अनलीगल कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत हुआ तो होनी चाहिए, बाकी एमसी देख रहा है। कोर्ट ने पहली बार एसपी वक्फ बोर्ड को इसमें नोटिस इशू किए थे, और इशू है हमने रिप्लाई फाइल किया डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करी कोर्ट में। कोर्ट ने जे कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है, उसका हम रिप्लाई सबमिट करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। क्या कुछ मांगा गया है अगली हियरिंग के लिए? अगली हियरिंग के लिए तो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई जे कंसर्न से,
वो अपनी रिपोर्ट देंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसको एग्जामिन करने के बाद हम रिप्लाई फाइल करेंगे। क्या जो ये बहुमंजिला मस्जिद बनी है, इसको लेकर कोर्ट में क्या कहा गया? जो 3 मंजिल की बात हो रही है कि 3 मंजिल अवैध बनाया गया। जो अवैध की बात है वो तो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, अभी तो कोर्ट उसका निर्णय देगी कि अवैध है या अवैध नहीं है। इस बारे में तो कोर्ट अभी निर्णय देगी। तो नमाज जारी रहेगी जो कुछ ऐसा कुछ आदेश हुआ है कि जारी उसके मैं तो आपको कोर्ट से रिलेटेड बता सकता हूँ, नमाज से रिलेटेड मैं नहीं बता सकता, ना ही कमेंट कर सकता उसके। रहेगी? ठीक।